नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राहुल दाहिया के टिकट कटने से संपूर्ण भोपाल में आक्रोश का माहौल देखा गया। जगह जगह विभा पटेल हाय हाय के नारे कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। वार्ड 56 में विभा पटेल के दौरे के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राहुल दाहिया को दोबारा से टिकट वार्ड 56 से दिया जाए। इसी प्रकार अगर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका असर पूरे भोपाल में देखने को मिल सकता है। अगर पार्टी से सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान भोपाल में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज भोपाल में अधिक संख्या में निवास करती है। राहुल दाहिया का टिकट क्यों काटा? राहुल दाहिया हमारा तुम्हारा सम्मान मैं रखूंगी, ठीक है? राहुल दाहिया का टिकट आप पुनः करवा दीजिए। मैं तुम्हारा सम्मान रखूंगी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप विश्वास करो मेरा, ठीक है? सब लोग मिलकर कांग्रेस के लिए काम करिए। जातिवाद की बात मत क्यों करना? नहीं दीदी, हमारे पंडितवाद चलेगा क्या? नहीं, ये गलत पंडितों ने कहा यहाँ के जो ऐसा भाई साहब सुनने में आ रहा है ना, ऐसे हम थोड़ी अपने मन से बना के बोल रहे हैं, आज तक तो बोला नहीं। कुछ भी हो, छोटी को टिकट नहीं मिलेगा। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाओ पूरे वार्ड में चर्चा। भाभी जी वीडियो देखिए, मेरी बात सुनो और स्वयं देखिए। देखो आपका क्या नाम है मैं नहीं जानती, सुनो भाई है मैं सब यहाँ पे। सुनो तो मेरी बात सुनो, हम तो आपका पूरे साथ देने को तैयार हैं और हम आपके साथ हैं और आपका सम्मान हम रखेंगे। हम भी आपका प्रचार करके 5 दिन से हमारे आप तो सर्वे करा दीजिए। हमारे 4 लोग हैं, इनके साथ 4 लोग गिनती के दीजिए और हमारा एक काम करो, आप हमारा सर्वे कराओ, सर्वे करा दीजिए। आप तो अभी भी कौन स्थिति में है? साल भर में निकालने के 5 साल बाद इनको याद आती है कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लटकाते क्षेत्रीय 5 साल काम करते हैं। विधानसभा घेराव में कितने लटकाए इनसे पूछिए आप। कोई नहीं जाता, बस टिकट के टाइम हम पहुंचाते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर से मेहनत करते हैं सक्रिय होकर। हमें पटनामी में अपन करेंगे पक्का, ये मत सोचो यहाँ से कोई विश्वास। मैडम मेरा एक निवेदन ये था, भारतीय जनता पार्टी ने उमाशंकर गुप्ता जी ने सामान्य सीट से शंकर मकोरिया जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनको टिकट दिया था। भोपाल नगर निगम के लिए बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय के कार्यालय का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर भोपाल के सभी विधायक और पार्षद पद के प्रत्याशियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सामने सभी पार्षद प्रत्याशियों का परिचय कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी प्रत्याशियों को जनता में किस तरह से जाए उसके जरूरी टिप्स दिए। प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब को इस देश के इतिहास में किसने दिया है? इन बातों को लेकर के एक एक बूथ पर जाना है। बूथ समिति बनना प्रमुख जो हमारे पीएलए महामंत्री अध्यक्ष बूथ के बने, इनको एक्टिवेट करने का काम एक एक बूथ पर करने की जरूरत है। हमें भ्रम में नहीं रहना है। चुनाव तो जीतते हैं, चुनाव जीतेंगे। अमित शाह जी का एक ही मंत्र है, प्रत्येक बूथ को मजबूत बना करके इस चुनाव में जो ताकत हमारी है, ये जो कार्यकर्ताओं की ताकत है। सर हर जगह से समर्थन है। सर आज जो है चुनाव जो प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ उनके चुनाव संचालकों की भी आज बैठक हो रही है। एक प्रकार की एक रणनीति कह सकते हैं कि बनाई जा रही है कि किस तरह से पार्षद जो हैं महापौर के साथ साथ पार्षद प्रत्याशी भी विजयी हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारे यहाँ प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ता, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। इसलिए
हम सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करते हुए विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। मैम, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारी आप कह सकते हैं चुनाव में? चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया, आज हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने के बाद कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और कार्यकर्ता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए तैयार है। संगठन किस तरह से साथ है? संगठन पूरी तरह से साथ है, संगठन ही चुनाव लड़ रहा है। थैंक यू। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत 345 GDA स्टोर के पास रहने वाले मिश्रा परिवार ने अपने 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि उनका लड़का अतुल मिश्रा उम्र 16 वर्ष बीते 11 जून को सुबह 10:30 पर दुकान जाने को कहकर घर से निकला था। बाद में उन्हें पता चला कि उनका दामाद अभिषेक मिश्रा जबलपुर आया हुआ था और उनके लड़के अतुल मिश्रा को बुलाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार द्वारा अपने दामाद अभिषेक मिश्रा पर संदेह जाहिर करने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। तारीख की दरमियानी रात एक 16 वर्ष के बालक को उसके जीजा यहाँ से ले गए, जिस पर से उनके परिजनों में आपस में बात होती रही। फिर जब वो बालक 12 तारीख को यहाँ तक लौट पे नहीं आया तो तत्काल गढ़ा थाने को उनके परिजनों ने आके सूचना दी कि वो अपने जीजा के साथ चले गए हैं और वो बालक को जीजा के द्वारा बताया गया कि दूसरी ट्रेन में बैठा दिया गया है जो कि यहाँ पे आ रहा है। जब वो शाम तक नहीं आया तो फिर उनके परिजन परेशान हुए, उनके द्वारा यहाँ पे गढ़ा थाने में कंप्लेंट की गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए फिर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल इस पर FIR दर्ज की गई। जब बालक कई दिन तक नहीं आया तो यहाँ हर जगह जहाँ से बालक गया है उस जगह की सारे जगह के फुटेजेस एंड ऑल देखे गए और वहाँ जब पता चला कि वो जीजा के साथ ही दिखाई देने की उसकी पुष्टि हुई। उसके उपरांत उसके जीजा जी का फ़ोन सब स्विच ऑफ था। तो जब जैसे ही उसके जीजा के फिर बारे में और पतासाजी की गई, जब जैसे ही पता चला तो वो भोपाल में था। तत्काल यहाँ से पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति लेके एक गढ़ा थाने से टीम गठित कर भेजी गई, जो उसको भोपाल से यहाँ लाया गया और जिससे सघन पूछताछ की गई, जिसके द्वारा जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत 345 GDA स्टोर के पास रहने वाले मिश्रा परिवार ने अपने 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि उनका लड़का अतुल मिश्रा उम्र 16 वर्ष बीते 11 जून को सुबह 10:30 पर दुकान जाने को कहकर घर से निकला था। बाद में उन्हें पता चला कि उनका दामाद अभिषेक मिश्रा जबलपुर आया हुआ था और उनके लड़के अतुल मिश्रा को बुलाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार द्वारा अपने दामाद अभिषेक मिश्रा पर संदेह जाहिर करने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मुरैना जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। पूरे जिले में चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और प्रत्याशियों के बीच बैठक की जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार आचार संहिता और अन्य नियमों का पालन प्रत्याशियों द्वारा किया जाए, जिसके निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुरैना जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया पूरी की जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूर्ण तैयारी की जा चुकी है। अंबाह पोरसा में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को होना है। शांति व्यवस्था और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पूरे ज़िले के सभी नगरीय निकायों में, जिसमें कि मुरैना नगर निगम भी शामिल है, सभी की जो प्रत्याशियों के लिए जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने थे वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नाम निर्देशन भरने के बाद फाइनल समीक्षा के बाद जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है, सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सभी प्रत्याशी कल शाम को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, उनको सिंबल अलॉटमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है और अब आगे जैसा माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप अब मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आज सभी जगह सभी नगरीय निकायों में
विधिवत रूप से जो प्रत्याशी तय हुए हैं सिंबल अलॉटमेंट और पार्टी के एफिलिएशन फॉर्म 8 और 9 के बाद उन सब की आज सभी जगह पर मीटिंग बुलाई गई है और सभी के साथ आचार संहिता और आवश्यक जो कानूनी प्रावधान है निर्वाचन से संबंधित उनसे अवगत कराया जा रहा है और सभी से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी निर्देश हैं आदर्श आचार संहिता उसका पालन करेंगे, उन सीमाओं में रहकर संवैधानिक रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्विघ्न और शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य संपन्न हो, इसकी अपील कर रहे हैं। और हमने इसके लिए एहतियातन लगातार सभी जगह सभी बूथ्स पर विजिट कर रहे हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस पार्टी इसी के समानांतर ग्रामीण निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि प्रथम चरण का मतदान हमारे यहाँ ग्रामीण निकायों में अम्बापुर में 25 तारीख को होना है 2 ब्लॉक में, तो प्रथम चरण के निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। जैसा सभी जानते हैं कि उनकी सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। पोलिंग पार्टी जितनी भी हैं उनको पूरी तरह ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हम पूरा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को एक कट्टा और जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने ये पिस्टल डेयरी संचालक के पास से जब्त किया है। आरोपी पर गुलाम हैदर पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। मुखबिर की सूचना पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने अमन कॉलोनी निशातपुरा का रहने वाला गुलाम हैदर को एक देसी कट्टा और जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली कि हैदर के पास एक कट्टा और जिंदा कारतूस रखे हैं। सूचना पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने जब गुलाम हैदर को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 315 बॉर का जिंदा कारतूस और कट्टा रखा मिला। हालांकि उनसे फायर आर्म्स क्यों रखा था इसका खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी अमन कॉलोनी में डेयरी चलाता है। वहीं पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के बारे में सूचना थी कि वह फायर आर्म्स लेकर खड़ा हुआ है, हथियार के साथ में खड़ा हुआ किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जिस व्यक्ति को हथियार देना है। भानपुर के पास स्थित पात्रा पुलिया जिसको बोलते हैं, क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे और सूचना तस्दीक होने पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के तलाशी में इसके हथियार मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। इससे आगे पूछताछ की जा रही है। यह व्यक्ति निशातपुरा के डेरे का निवासी है और इसके बारे में हथियार बेचने और रखने की शोहरत थी जिस पर एक कार्रवाई की गई। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग तलाश कर रहे हैं। लोकायुक्त टीम जबलपुर ने छिंदवाड़ा जिला होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए होमगार्ड कार्यालय के बाहर परिसर में रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी होमगार्ड सैनिक ने नामांकन रद्द करने का दबाव डालकर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित सैनिक ने लोकायुक्त में शिकायत की। पूरी योजना के अनुसार लोकायुक्त ने रंगे हाथों नोटों की गड्डियां लेते हुए आरोपी को दबोच लिया, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी अनुसार आरोपी सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा होमगार्ड सैनिक पंकज पवार ने किट जमा करने और नामांकन रद्द कराने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा था। किस बात के लिए पैसे मांगे थे? यानी किट जमा करवाने के लिए। सभी लोग आ गए ना, कोई बच्चा तो नहीं है। और वो तो कुछ बोल दो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित होमगार्ड ऑफिस में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई शर्मा द्वारा सैनिक पंकज पवार ने से टिकट जमा करने व नामांकन रद्द करने की धमकी देकर रिश्वत ले रहे थे। इस संबंध में लोकायुक्त डीएसपी जेपी वर्मा ने बताया कि होमगार्ड सैनिक पंकज पवार करीब 2 वर्षों से अपनी पदस्थापना पर उपस्थित नहीं रहा, लेकिन करीब 3 महीने पहले फिर से सर्विस ज्वाइन की। पंकज को किट जमा करने व
नामांकन रद्द करने की धमकी देकर होमगार्ड ऑफिस में पदस्थ एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ पंकज पवार नगर सेवक द्वारा दिनांक 17/6/2023 को पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू जी को एक शिकायत की गई थी। उसमें उसने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय में पदस्थ एएसआई प्रदीप शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं, उसकी किट जमा कराने और SDRF में इसका सिलेक्शन हो जाने का नामांकन रद्द कराने की धमकी देकर 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा छिंदवाड़ा टीम भेजकर आज दिनांक को कराया गया और छिंदवाड़ा होमगार्ड कार्यालय के सामने परिसर में एएसआई प्रदीप शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शर्मा बच्चों के एड्रेस है ये अपना रतन नगर चलाता है। ये अपना एएसआई शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर 22 जून हाई कोर्ट के सामने स्थित हजरत कचहरी वाले बाबा की दरगाह में आयोजित 5 दिन उर्स के दूसरे दिन बुधवार को दोपहर बाद नया मोहल्ला स्थित चांदखा के मकान के अकीदत के साथ शाही संदल चादर जुलूस निकाला गया। बाबर खां बंदा नवाजी और खादिम आला चंगेज़ खान अशरफी ने जुलूस की क़यादत फरमाई। जुलूस से कव्वाल हजरत सूफियाना कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। अकीदतमंद नजराना पेश करते रहे। गश्त करते हुए जुलूस साए दरगाह पहुंचा। दरगाह पर परंपरा अनुसार चादर पोशी की गई। नज़ारों के नायस के उपरांत लंगर तबरुक तकसीम किया गया है। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में हाई कोर्ट के सामने स्थित है जो दरगाह, वहाँ का उर्स मुबारक 5 दिवसीय उर्स मुबारक चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में दोपहर में मरहूम चांद खां मुजावर के घर से संदल चादर उठाई गई, जो शहर का गश्त करते हुए दरगाह शरीफ में पहुँची और दरगाह शरीफ में पहुँचकर चादर गुलपोशी की गई है, सलात व सलाम पढ़ा गया है और दुआएँ खैर मांगी गई हैं। मुल्क की तरक्की के लिए, एकता भाईचारे के लिए दुआएं की गई हैं। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, देश में अमन चैन कायम रहे, हमारा मुल्क तरक्की करते रहे, ये दुआएं की। सर इस वर्ष भी कचहरी वाली दरगाह में उर्स का आयोजन हो रहा है, जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर संपन्न होता आ रहा है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग आते हैं, हिंदू हों, सिंधी हों, मुस्लिम हों, जैन हों, ब्राह्मण हों, यहाँ से उनका बड़ा ही लगाव है और यहाँ पर जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से, तमाम क्षत्रियों की तरफ से, सारे समाज की तरफ से अपने चंगेज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह से ऐसे कार्यक्रमों का उर्स का आयोजन करते रहें और यहाँ पर सेवा करते रहें, कि हम सभी लोगों को एक अगाध प्रेम देते रहें। मैं उनसे यही कामना करता हूँ। मैं शैलेंद्र सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।